श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 69वां सर्ग। एकोनसप्ततिमहासर्गः। भरत जी की चिंता मित्रों द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास तथा उनके पूछने पर भरत का मित्रों के समक्ष अपने देखे हुए भयंकर दुस्वप्न का वर्णन करना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यामेव रात्रिं ते दूता प्रविशन्ति स्म तां पुरीं। भरतेनापि तां रात्रिं स्वप्नो दृष्टो अयं प्रियः। जिस रात में दूतों ने उस नगर में प्रवेश किया था, उससे पहली रात में भरत जी ने एक अप्रिय स्वप्न देखा था। युष्टामेव तु तां रात्रिं दृष्ट्वा तं स्वप्नं प्रियं। पुत्रो राजाधिराजस्य शुभ्रशं पर्यतप्यत। रात बीतकर प्रायः सवेरा हो चला था, तभी उस अप्रिय स्वप्न को देखकर राजाधिराज दशरथ के पुत्र भरत मन ही मन बहुत संतप्त हुए। तप्यमानं तमाज्ञाय वयस्यां प्रियवादिनः आयासं विनश्यन्तः सभायां चक्रिरे कथा। उन्हें चिंतित जान उनके अनेक प्रियवादी मित्रों ने उनका मानसिक क्लेश दूर करने की इच्छा से एक गोष्ठी की और उसमें अनेक प्रकार की बातें करने लगे। वादयन्ति तदा शांतिं लास्यन्ति चापुरीं। नाटिकान्यपरे स्माहुर्हास्यानि विविधानि च। कुछ लोग वीणा आदि बजाने लगे, दूसरे लोग उनके खेद की शांति के लिए नृत्य कराने लगे। दूसरे मित्रों ने नाना प्रकार के नाटकों का आयोजन किया, जिनमें हास्य रस की प्रधानता थी। सातेन महात्मा भरताम सखिभि प्रियवादिभि गोष्ठी हास्यानि कुर्वदृढ प्राह्यस्यति राघव। किंतु रघुकुल भूषण महात्मा भरत उन प्रियवादी मित्रों की गोष्ठी में हास्य विनोद करने पर भी प्रसन्न नहीं हुए। तम ब्रवीत प्रिय सखो भरतम शिखीभिर्वृतम सोहद्भि पर्युपासीना किम सखे नानुमोदसी। तब सुहृदों से घिरकर बैठे हुए एक प्रिय मित्र ने मित्रों की बीच में विराजमान भरत से पूछा, सखे
तुम आज प्रसन्न क्यों नहीं होते हो। एवं ब्रुवाणं सुहृदं भर्तां प्रत्युवाचः शृणु त्वं यन्निमित्तं मे दैन्यमेतदुपागतम् स्वप्ने पितर्मद्राक्षं मलिनं मुक्तमूर्धजम् पतन्तमद्रे शिखरान् कलुषे गोमे हृदय। इस प्रकार पूछते हुए सुहृद को भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे मित्र, जिस कारण से मेरे मन में यह दैन्य आया है वह बताता हूँ, सुनो। मैंने आज स्वप्न में अपने पिताजी को देखा है। उनका मुख मलिन था, बाल खुले हुए थे और वे पर्वत की चोटी से एक ऐसे गंदे गड्ढे में गिर गए पड़े थे जिसमें गोबर भरा हुआ था। प्लवमानश्च मे दुष्टां सा तस्मिन् गोमयी हृदये पीबन्नञ्जलिना तैलं हसन्यो मुहुर्मुहुः। मैंने उस गोबर के कुंड में उन्हें तैरते देखा था। वे अंजलि में तेल लेकर पी रहे थे और बारंबार हंसते हुए से प्रतीत होते थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तातस्त्रीलोदनम भुक्त्वा पुनः पुनर्धासिराम तैलेनाभ्यक्तं सर्वांगस्तैल मेवान्वगाहत। फिर उन्होंने तिल और भात खाया। उसके बाद उनके सारे शरीर में तेल लगाया गया और फिर वे सिर नीचे किए तेल में ही गोते लगाने लगे। स्वप्ने अपि सागरम शुष्कं चंद्रम चापतितं भुवि उपरुद्धां च जगतिं तमसेव समावृतम्। स्वप्न में ही मैंने यह भी देखा है कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, सारी पृथ्वी उपद्रव से ग्रस्त और अंधकार से आच्छादित सी हो गई है। औपवाह्यस्य नागस्य विषाणं सकलीकृतं सहसा चापि संशान्तां ज्वलिता जातु वेदशाम्। महाराज की सवारी के काम में आने वाले हाथी का दांत टूक हो गया है और पहले से प्रज्वलित होती हुई आग सहसा बुझ गई है। अदीर्णा चा पृथ्वी शुष्कांच विविधान् द्रुमान् अहं पश्यामि विध्वस्तान् पर्वतान्। मैंने यह भी देखा है कि पृथ्वी फट गई, नाना प्रकार के वृक्ष सूख गए तथा पर्वत ढह गए और उनसे धुआं निकल रहा है। पीठे कर्षणाय से निःशंसनं कृष्णवासिषम् प्रहरन्ति स्म राजानं प्रामदा कृष्ण पिंगला। काले लोहे की चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हैं।
उन्होंने काला ही वस्त्र पहन रखा है और काली एवं पिंगल वर्ण की स्त्रियां उनके ऊपर प्रहार करती हैं। रमणस्य धर्मात्मा रक्तमाल्यानुलेपना रतेन करयुक्तेन प्रयातो दक्षिणा मुखा। धर्मात्मा राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने और लाल चंदन लगाए गधे जुटे हुए रथ पर बैठकर बड़ी तेजी के साथ दक्षिण दिशा की ओर गई। प्रहसन्ति राजानम प्रमदारक्तवासिनी प्रकर्षन्ति मया दृष्टां राक्षसी ब्रह्मिकृतानना। लाल वस्त्र धारण करने वाली एक स्त्री जो विकराल मुख वाली राक्षसी प्रतीत होती थी, महाराज को हंसती हुई सी खींच कर लिए जा रही थी। यह दृश्य भी मेरे देखने में आया है। एवं तन्मया दृष्टमिमां रात्रिं भयावहां आम रामो अथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति। इस प्रकार इस भयंकर रात्रि के समय मैंने यह स्वप्न देखा है। इसका फल यह होगा कि मैं श्री राम राजा दशरथ अथवा लक्ष्मण इनमें से किसी एक की अवश्य मृत्यु होगी। नरो यानेन या स्वप्ने खरयुक्तेन याति अचिरात्तस्य धूम्राग्रं चित्तायांशं प्रदृश्यते। एतन्निमित्तं दीनो नाम वचा प्रतिपूजे सुस्ति वचा मे कंठो नाम स्वस्थम्यो मे मनः। जो मनुष्य स्वप्न में गधे जुटे हुए रथ से यात्रा करता दिखाई देता है, उसकी चिता धुआं शीघ्र ही देखने में आता है। उसकी चिता का धुआं शीघ्र ही देखने में आता है। यही कारण है कि मैं दुखी हो रहा हूँ और आप लोगों की बातों का आदर नहीं करता हूँ। मेरा गला सूखा जा रहा है।